नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में डिस्कस करेंगे इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए। और आज हम एक्सपायरी है तो इसलिए इंट्राडे जो लेवल जो हम बात करेंगे वो स्पॉट पे बात करेंगे। क्यों? बिकॉज कंटिन्यूएशन जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी आज जो निफ्टी वन जो दिखता है यानी उसी के कंटिन्यूएशन में, यानी उसी के ऊपर नेक्स्ट मंथ का भी डाटा आता है। तो प्रीमियम और डिस्काउंट यानी प्रीमियम के चलते जो है लेवल्स आपका ऊपर हो जाता है। इसलिए आज हम स्पॉट के बात करते हैं। एवरी मंथ जो फर्स्ट एक्सपायरी के डे यानी नेक्स्ट एक्सपायरी के दिन जो होता है वो हम स्पॉट पे लेते हैं। तो लेवल्स जो है हम स्पॉट की बात करेंगे और साथ में हम ईओडी पे भी बात करेंगे कि ईओडी में क्या सेटअप है। और आज मंथ का यानी लास्ट है और मार्च स्टार्ट हो रहा है तो सीजनलिटी भी देखेंगे कि क्या मार्च में सीजनलिटी के बेस पे कौन सा सेक्टर या स्टॉक जो है अट्रैक्टिव दिख रहा है। और ब्रेथ भी देखेंगे, ब्रेथ प्लस अदर एसेट क्लास। तो ये सब थोड़ा डिटेल में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले फटाफट स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी 31 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 157 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया। सो कल का एक फॉल जो था आज थोड़ा पॉज लिया है। ऐसा नहीं हम बोल सकते हो कि यहाँ की ट्रेंड फिर से यानी टर्न हो गया है अपसाइड, हाँ, लेकिन पॉज लिया है। जैसे आप एक बड़े यानी कल का जो रैली था यानी डाउन साइड वो एक बड़ा था, यानी एक अच्छा खासा मूव था। उसके बाद ये 30 पॉइंट जो पॉजिटिव में दिया है, आज एक्सपायरी भी था तो कंटिन्यूशन नहीं ट्रेड रहा। पॉसिबिलिटी कल अगर कंटिन्यू होगा या नहीं होगा ये किसी को नहीं मालूम, बट चार्ट पे थोड़ा हम ऑब्जर्व करने की यानी एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज इंट्राडे से। तो निफ्टी 50 का ये चार्ट है और यहां पे जो कल के लिए जो लेवल जो मुझे दिख रहा है अगर 22,060 के ऊपर, यानी ये फ्यूचर स्पॉट लेवल है, फ्यूचर लेवल नहीं है, बार बार हम आज मेंशन कर रहे हैं। सो 22,060 के ऊपर अगर सस्टेन होता है, सस्टेनेंस का मतलब क्या, एटलीस्ट 5 मिनट इसके ऊपर ट्रेड होना चाहिए। तो पॉसिबिलिटी है 22,200 तक जा सकता है, बिकॉज ये एक रेजिस्टेंस जरूर है और प्राइस वहीं पे पहुंच लिया है। तो अगर रेजिस्टेंस के ऊपर अगर नहीं जाता है तो फिर से एक हो सकता है कि आपको ट्रेंड कंटिन्यू यानी डाउन साइड मिले। अब अगर रेजिस्टेंस के ऊपर अगर सस्टेन होना शुरू हुआ 915 के बाद तो पॉसिबिलिटी है कि फिर से आपका 200 पॉइंट के ऊपर जा सकता है। तो ये लेवल आप ध्यान रखिए। अब बेयरिश साइड यानी किस लेवल के नीचे बेयरिश होना है, तो 21,900 के नीचे अगर जाता है यानी 21,900 के नीचे अगर जाता है तो आप बेयरिश अपॉर्चुनिटी आप देखिए। तो ये दोनों लेवल पे आप नजर रखिए निफ्टी के लिए। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, यानी निफ्टी बैंक जो कि स्पॉट लेवल ये भी है। तो 46,000 यानी ओवरऑल चार्ट सेटअप तो बुलिश जरूर हो गया, बिकॉज प्रीवियस 2 एंकर के ऊपर यानी ये एंकर के ऊपर में जरूर क्लोज दिया है। बट अगर कल के लिए 46,300 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबिलिटी है एक अपसाइड मूव आपको मिले जो कि 600 और 900 तक जा सकता है। और डाउन साइड मूव 45,800 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल जो मूव है ये 45,500 और 45,440 तक आपको मिल सकता है। अब देख लेते हैं फिन निफ्टी का, जो कि फिन निफ्टी का भी हम स्पॉट लेवल पे ही बात करेंगे। तो यहाँ पे भी यस सेम यानी ऑलमोस्ट रेप्लिका आप बोल सकते हो कि बैंक निफ्टी का ही चार्ट रहता है, बिकॉज जिस तरह से बैंक निफ्टी परफॉर्म करता है मोस्टली फिन निफ्टी भी वैसा है। और उसका रीजन भी है कि मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स का दोनों जगह है, फिन निफ्टी और इसमें है, तो इसलिए ये इस तरह का दिखता है। बट कल के लिए जो लेवल है 20,500 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव जो कि 660 तक और 750 तक दिख सकता है। और डाउन साइड मूव अगर 20,300 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो 150 और 19,900 भी पॉसिबल। 19,900 थोड़ा ज़्यादा ये हो गया नीचे का, बट 20,150 तक तो पॉसिबल है कि यहाँ तक आ सकते। तो ये दोनों लेवल पे आप नज़र रखिए इंट्राडे के लिए। और ये
तीनों जो हम इंडेक्स पे बात की, ये स्पॉट का लेवल है, फ्यूचर का नहीं, तो स्पॉट पे आप ध्यान रखिए। फिर कल से हम फ्यूचर पे आ जाएंगे और फ्यूचर पे डिस्कस करेंगे। अब देख लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की बात कर लेते हैं कि गोल्ड का क्या इंडिकेशन। गोल्ड कुछ भी नहीं कर रहे, आप अगर देख रहे हो तो सॉर्ट ऑफ साइडवेज मूव है। जब तक ये 62,400 के ऊपर नहीं जाता है तब तक पॉसिबिलिटी नहीं है, लग रही है कि फर्दर अपसाइड आपको मूव मिले। सो 62,400 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, और डाउनसाइड मूव अगर 61,900 के नीचे अगर जाता है तो आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। तो ये गोल्ड का लेवल रहा। अब सिल्वर की बात कर लेते हैं, तो सिल्वर अभी भी बुलिश जरूर है, बट 68,900 के नीचे अगर सस्टेन होना शुरू हुआ तो पॉसिबिलिटी है एक डाउन साइड आपको मूव मिल सकता है। और अगर 69,500 के ऊपर अगर सस्टेन होता है इस लेवल के ऊपर तो आपको एक अपसाइड पॉसिबिलिटी मिल सकता है। तो ये दोनों लेवल पे आप नजर रखिए और अकॉर्डिंगली आप जरूर यानी एक्ट कर सकते हो। बट ये जो गोल्ड और सिल्वर का जो हम लेवल बोल रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड पहले होता है और रिलीज यानी रात में होता है, यानी ऑलमोस्ट 9 PM के करीब में, तो वहां हो सकता है कि लेवल में थोड़ा चेंजेस जरूर हो। तो ये हम आपको इंडिकेट कर दे रहे हैं। बट अब देख लेते हैं फटाफट कि अदर एसेट क्लास क्या इंडिकेट। तो अदर एसेट क्लास, यस, यहाँ पे यूएसडी, INR, जेस कंपोजिट, गोल्ड, ये तीनों एसेट क्लास थोड़ा यानी आउट परफॉर्मेंस तो जरूर दिखाए, बिकॉज कॉलम ऑफ एक्स में है, और कॉलम ऑफ एक्स में है तो इसका मतलब क्या है कि इक्विटी के लिए ये थोड़ा बैड साइन है, इक्विटी अंडर परफॉर्म कर रहा है। बट जब तक ये डी स्मार्ट लाइन के ऊपर नहीं जाता, या डी स्मार्ट लाइन का ये जो लाइन आपको दिख रहा है वाकी लाइन के ऊपर नहीं जाता है, तब तक बहुत ज्यादा डरने की बात नहीं है। बट जो चार्ट के जो एनालिसिस जो हमने यानी किया, उस हिसाब से मुझे थोड़ा मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा पॉज मुझे दिख रहा है। हो सकता है इसमें थोड़ा आप कॉशियस अप्रोच आप ले सकते हो। अगर आप लॉन्ग हो, हेवी लॉन्ग हो, तो जरूर आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो टाइट कर लीजिए। अब जो टाइम जो आ गया है जहां पे हो सकता है कि मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत यानी आपको जो बहुत यानी बड़ा मूव नहीं मिले कुछ इस तरह का, तो इसलिए बेटर रहेगा कि स्टॉप लॉस टाइट कीजिए, या थोड़ा अगर प्रॉफिट अगर हो रहा है तो थोड़ा आप प्रॉफिट बुक कीजिए, तो इस हिसाब से। बट ओवरऑल अभी भी डी स्मार्ट लाइन के ऊपर है, तो हम बुलिश ही इसको ट्रीट कर रहे हैं। लास्ट 2 वीक में दो दिन में जो है जरूर अंडर परफॉर्म किया है निफ्टी, आउट परफॉर्म किया अदर एसेट। अगर अदर एसेट क्लास या आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहता है तो इक्विटी के लिए बैड साइन रहेगा। तो वो कंडीशन जब होगा जब डी स्मार्ट लाइन के ऊपर जाएगा, तो हम डेली बात करते रहेंगे और देखते रहेंगे कि यहाँ की क्या इंडिकेट कर। अब ओआई थोड़ा बात कर लेते हैं कि ओआई के हिसाब से क्या इंडिकेट कर रहा है। तो 7 मार्च का ओआई अगर हम प्लॉट करते हैं निफ्टी का, तो एक जो है 22,000 के पुट में ओआई सबसे ज्यादा है, 23,000 के कॉल में ओआई सबसे ज्यादा है। तो शॉर्ट ऑफ 22,000 और 23,000 एक बड़ा रेंज दिख रहा है। सो 22,000 सपोर्ट में तो जरूर सपोर्ट दिख रहा है। जब तक इसके नीचे नहीं जाता है तब तक फर्दर एक डाउनसाइड मूव थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। उसके नीचे यानी 22,000 अभी भी बना हुआ है जो दिख रहा है, बट वहां पे कॉल का भी ओआई वैसे ही इंक्रीज हो रहा है। तो यानी पीसीआर जो 0.96 है, तो अभी ये क्लियर तो वाई के हिसाब से मुझे नहीं दिख रहा है कि क्या जोन है। बट चार्ट के हिसाब से जो हमने बोला कि 22,060 के ऊपर बुलिश आप होइए और 21,900, सो 900 के नीचे अगर जाता है तो पॉसिबिलिटी है ये क्या आपको फॉल दे। तो ये आपका यानी ओआई के हिसाब से हो गया। सो अब थोड़ा देख लेते हैं यहाँ आर जोन में। अब आर जोन के जब डैशबोर्ड पे अगर आप आते हो तो यहाँ पे सेक्टर परफॉर्मेंस दिखता है। अब आज के लिए निफ्टी, पीएसयू बैंक, एमएनसी, कमोडिटीज और इंफ्रा ये सब आउट परफॉर्म किया है। अंडर परफॉर्म हेल्थ केयर किया है, और जो आपका
यानी हेल्थ केयर किया है, आप ये बोल सकते हो। डी फेज ये दिखता है, प्लस डी सेक्टर में कौन सा सेक्टर जो बुलिश, ऑटो, इंफ्रा, कंजम्पशन, ये सब बुलिश आपको दिख रहा है। यहां पे सेटअप रहता है कि सेटअप न्यूट्रल है कि क्या है, जो कि ईओडी चार्ट पे हम जो डिस्कस करते हैं। तो आज ऐसे भी आपका अगर हम बात करें तो शॉर्ट ऑफ साइडवेज मूव था, तो न्यूट्रल कल भी था। न्यूट्रल बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का लेवल हो गया है। यहां पे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, एडीएक्स का वैल्यू क्या है, आरएसआई क्या है, ये सब बात यानी दिखाते हैं। प्लस टॉप 10 गेनर और लूजर कौन कौन से है उस पे बात, उस पे यानी यहां पे शो करते हैं, जहां बर्जर पेंट, इन्फीबीम, आरटीएन, ये सब जो है निफ्टी 500 के टॉप 10 गेनर है। मैक्स हेल्थ, केएसबी, आरवीएनएल, ये सब जो है टॉप लूजर है। अब आज से यानी आज मंथ फरवरी एंड हो रहा है, कल से मार्च स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए सीजनलिटी देखना थोड़ा जरूरी है। अब सीजनलिटी क्या होता है, जनरली क्या होता है, आज मंथ वाइज हो सकता है कि कोई स्टॉक का ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, यानी टेंडेंसी रहता है, जिसको आप बोल सकते हो टेंडेंसी, कि उस मंथ में एवरी ईयर उस मंथ में परफॉर्म करे। उसका रीजन, मल्टीपल रीजन हो सकता है, फंडामेंटल के हो सकता है कि वहाँ उस समय डिमांड यानी सेल्स का जो सेल्स में यानी डिमांड आता है, तो फंडामेंटल रीजन कुछ हो सकता है, यानी सीजन के हिसाब से भी कुछ कुछ स्टॉक जो चलते हैं, जैसे वोल्टास हुआ, हेवेल्स हुआ, ये सब। तो बट अब उसके लिए अगर मुझे स्कैन करना है या कुछ जानना है कि क्या मार्च में हमें लास्ट यानी जब से ये लिस्ट हुआ है तब से अगर मार्च में ये स्टॉक आउट परफॉर्म किया है कि अंडर परफॉर्म, तो ये इजीली आप स्कैन कर सकते हो। जहां पे आपको जाना है आर जोन में, और आपको क्लिक करना है सीजनलिटी पे, आपको क्लिक करना है, और सीजनलिटी स्कैनर। यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि एनएसी ऑल इंडाइसेस कर रहे हैं सबसे पहले, जहां पे हम और यहां सिलेक्ट आपको करना है मार्च। जैसे ये मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, तो हम मार्च करते हैं बिकॉज मार्च स्टार्ट हो रहा है, और स्कैन करना है। तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे मंथली एवरेज परफॉर्मेंस क्या है और मंथ पॉजिटिव रेशियो क्या है, यानी अभी तक का। और यहाँ से आप शॉर्टलिस्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ आया निफ्टी, ऑयल गैस, एफएमसीजी, हेल्थ केयर, यानी टोटल मार्केट अगर हम देखें तो माइक्रो कैप, इंडिया एफएमसीजी, एमएफजी, मैन्युफैक्चरिंग जो हुआ, और निफ्टी 100, ये सब जो है इस तरह से रिटर्न दिया है। ऑयल गैस में दिख रहा है, और एफएमसीजी, हेल्थ केयर। इसका मतलब क्या है कि हेल्थ केयर, एफएमसीजी, ऑयल गैस, ये जो है डिफेंसिव सेक्टर जिसको मानते हैं हेल्थ केयर और एफएमसीजी। तो अगर ये आउट परफॉर्म मार्च में कर रहा है, इसका मतलब क्या हो सकता है, जस्ट गेस करो आप। इसका मतलब हो सकता है कि थोड़ा सेलिंग कहीं दूसरी जगह दिखे। अब सेलिंग अगर दिख रहा है तो यानी अंडर परफॉर्मेंस कौन कर रहा है, तो अंडर परफॉर्मेंस हमेशा जो किया है ये प्राइवेट बैंक किया है। स्मॉल कैप 50 to 50, उसके बाद मिड कैप 100 और मिड स्मॉल 400, जो हमने बात किया कि मिड कैप में जो कल का जब चार्ट हम एनालाइज किए इवनिंग में, तो मुझे ये फील जरूर हुआ कि अब थोड़ा जो पेटी है वो टाइट कर बांधना चाहिए, यानी स्टॉप लॉस जो है आपको टाइट करके रखना है, बिकॉज पॉसिबिलिटी है कि कभी भी वो फॉल दे। तो ऐसा ना हो कि आपके पास स्टॉप लॉस नहीं हो और फिर आप यानी लॉस या एग्जिट ही नहीं कर पाए। ये कुछ इस तरह से भी होता है स्मॉल कैप और समय। तो ये स्मॉल कैप 250, 150, माइक्रो मिड कैप जो है वो दिख रहा है मुझे, जो डाउन साइड ऑटो दिख रहा है, सीपीएससी दिख रहा है। इसका मतलब जो ऊपर में गया था वो मार्च में थोड़ा सेलिंग प्रेशर दिखता है। तो ये रहा। अब अगर मुझे ये समझ में आ गया कि स्मॉल कैप, मिड कैप अंडर परफॉर्म हो सकता है कि करे, सेल ऑफ हो सकता है या नहीं है, तो आउट परफॉर्मेंस आपको दिख गया हेल्थ केयर, एफएमसीजी, ऑयल गैस, इसमें आउट परफॉर्मेंस हो सकता है कि मार्च में करे। अब मुझे एफएनओ में देखना है, वैसे ही अगर आप स्टॉक भी आप सिलेक्ट कर सकते हो ग्रुप, तो वैसे ही अगर मुझे एफएनओ स्टॉक देखना है कि एफएनओ में कौन कौन से स्टॉक जो है जो कि मार्च में आउट परफॉर्म या अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो मंथली एवरेज परफॉर्मेंस से हम शॉर्टलिस्ट भी कर सकते हैं।
और यहाँ पे मंथ पॉजिटिव रेशियो भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ अगर हम मंथली एवरेज परफॉर्मेंस से एक बार हम क्लिक करते हैं और यहाँ जो समझ में आया कि जुबलेंट फूड, हेवल्स, इंडिगो, पीएनबी, वोल्टास, मैरिको, ये जो दिख रहा है, नवीन फ्लोरी, ये सब जो है अब मार्च में जो है ये परफॉर्म किया है। और एवरेज जो परफॉर्मेंस है मार्च में ये ऑलमोस्ट है, अगर जुबलेंट फूड का देखें तो 7% है, हेवल्स का देखें 6% है, इंडिगो 5-6%, पीएनबी जरूर है, पीएसयू बैंक है तो इसने 5% का, ये भी वोल्टास 5% का दिया है। मंथ वाइज पॉजिटिव रेशियो अगर हम बात करें तो यहाँ LTIM 100%, बट परफॉर्मेंस क्या है 0.80, बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं है। यूपीएल 90%, इसका 4% मार्च में ये गया है। डॉक्टर रेड्डी 78% है और इसका 4% है। वैसे इंडिगो 75% 5% है। अल्केम 75% 1% के करीब, MGA। तो इस तरह से आप स्टॉक आप देख सकते हैं। अब ये हो गया मेरा स्टॉक का सिलेक्शन। इसको आप सेव एज ए ग्रुप भी कर सकते हो कि मुझे जो मंथ वाइज एवरेज परफॉर्मेंस क्या चाहिए, और इस तरह से आप ग्रुप बना सकते हो। और या एक्सपोर्ट आप कर सकते हो, इसमें एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो डाटा आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा और इसको आप दूसरे यानी ग्रुप में भी आप ऐड करके कर सकते हो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर ये आपको मालूम चल गया कि चलो लेट से कि डॉक्टर रेड्डी आउट परफॉर्म करेगा, कर सकता है, तो मुझे क्या, कल मार्च से स्टार्ट हो रहे तो डॉक्टर रेड्डी या जो स्टॉक या सेक्टर आउट परफॉर्म करे तो उसमें जाके बाई करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप वेट करो फॉर नेक्स्ट डबल टॉप बाई या कोई बुलिश पैटर्न का। जब तक उस स्टॉक में बुलिश पैटर्न फॉर्मेशन नहीं होता है तब तक आप बाई नहीं करो। वैसे ही अगर स्मॉल कैप, मिड कैप वीक दिख रहा है तो क्या कल जाके सेल करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आप अपना स्टॉप लॉस, जो आपका एग्जिट स्ट्रेटजी है, उसको आप फॉलो कीजिए। और एग्जिट स्ट्रेटजी वो फॉलो, स्टॉप लॉस जरूर आप फॉलो कीजिए। आप इवन जीटीटी ऑर्डर आप प्लेस करके रखिए। जो भी आपका स्टॉप लॉस है जीटीटी में प्लेस है। ऐसा नहीं कि मार्केट फॉल हो रहा है आप जाके आप उधर ऑर्डर प्लेस करें। तो जीटीटी ऑलरेडी आप यहाँ पे अगर डिफाइनेड सिक्योरिटीज में अगर आपका डीमेट अकाउंट है तो ये सब फैसिलिटी आप इजिली आप यहाँ से आप प्लेस भी कर सकते हो कि जीटीटी ऑर्डर, जैसे अगर मान लीजिए कि LTIM हमको प्लेस करना है, क्रिएट जीटीटी, और जिस लेवल के ऊपर अब चार्ट भी अगर हम यहाँ से अगर ओपन कर रहे हैं तो लेट से पहले हम चार्ट देखें कि इस पे यानी LTIM का अगर हम चार्ट का क्लिक करके, एक एग्जांपल के लिए हम बता रहे हैं LTIM। अब LTIM अभी क्या दिख रहा है चार्ट पे? बेयरिश। मार्च में ये बुलिश है, बट जब तक बुलिश इसमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है तब तक हम नहीं देखेंगे। वैसे ही एक कोई स्टॉक मुझे, यानी यूपीएल का, चलो हम देखते हैं। यूपीएल ऐसे भी आज निफ्टी 50 से बाहर गया है तो आज ये क्लियर एक अंडर परफॉर्मेंस दिख रहा है, यानी एक बड़ा सेल आया है। ऑलमोस्ट 900 का 400, आधा स्टॉक हो गया है यानी वैल्यू वाइज। अब निफ्टी 50 से भी बाहर हुआ है। अब यहां पे मार्च में ये आउट परफॉर्म कर रहा है तो क्या मुझे कल होके जाके बाई करना चाहिए? नहीं। एक तो ट्रेंड इसका डाउन है, जब तक मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं जाता या कोई बुलिश पैटर्न कन्विंसली नहीं मिल रहा है तब तक मुझे वेट करना चाहिए। और ऐसे भी मूविंग एवरेज यहां पे दूर है। तो ये यूपीएल में अगर 0.25% के भी देखे तो डबल टॉप बाई यानी 490 यानी 500 के ऊपर जाता तो डबल टॉप बाई आएगा, और मूविंग एवरेज 515 के ऊपर जाएगा तो फिर बुलिशनेस होगा। तो इस तरह आप स्टॉक आप देख सकते हो। तो एवरेज परफॉर्मेंस से भी हम एक बार फिर से हम थोड़ा क्लिक कर दिए एवरेज परफॉर्मेंस और देखते हैं हेवल्स का। एक बार देख लेते हैं कि हेवल्स का क्या है। तो हेवल्स में क्लियर बुलिश है तो यहाँ तो अपॉर्चुनिटी है, बट रिस्क रिवार्ड अफोर्डेबल नहीं। तो वेट फॉर द नेक्स्ट फॉलो थ्रू। अगर नेक्स्ट फॉलो थ्रू आता है तो इसमें हम जरूर देख सकते हैं। तो होप आपको ये पूरा मेथड समझ में आया कि सीजनलिटी को कैसे आपको रीड करना है। अब आपको लगे कि जुबलेंट वुड, मुझे किसी एक स्टॉक का देखना है सीजनलिटी कि क्या कैसा परफॉर्म किया है, तो आपको सीजनलिटी में आके सीजनलिटी इंडेक्स और यहाँ पे सिंबल सर्च कर सकते हो, जैसे जुबलेंट फूड। तो यहाँ जुबलेंट फूड अगर दिए NAC और स्कैन करोगे
तो ये जनवरी, फरवरी, मार्च और कौन से ईयर में कितना हुआ है परफॉर्मेंस, ईयरली रिटर्न यानी आपको दिख जाएगा, प्लस एवरेज परफॉर्मेंस क्या रहा है, तो पॉजिटिव रेशियो आपको दिख जाएगा, नेगेटिव रेशियो आपको दिख जाएगा, एवरेज परफॉर्मेंस कौन से मंथ में रहा है 7%, 1.7%, कौन कौन से मंथ में नेगेटिव देता है, तो ये सब कुछ डिटेल आप यहाँ पे स्कैन करके देख सकते हो। सो होप आपको मेरा आशा था कि अगर सीजनलिटी अगर आप कर रहे हो और कि इस मंथ में ऐसा है, तो उसके पे ऐसा नहीं कि उस मंथ में वो स्टॉक चलेगा, उसका प्राइस पैटर्न जरूर देखिए। प्राइस पैटर्न अगर पॉजिटिव है और सीजनलिटी में भी पॉजिटिव अगर परफॉर्मेंस है, तो आप जाके कुछ उधर आप ट्रेड अपॉर्चुनिटी देखिए। अदरवाइज जब तक प्राइस नहीं इंडिकेट करे तब तक आप फीड कीजिए। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।